तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। अब KNR कंस्ट्रक्शन की बात कर ले तो ये शेयर आज हमें अप्रॉक्स 1.65%, एक महीने में 18%, 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे 41%, एक साल के टाइम फ्रेम पे देख ले तो शेयर अप्रॉक्स 50% तक क्रैश कर चुका है। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे शेयर यहाँ पे एक बढ़िया मूवमेंट देता है, 370 340 370 के अराउंड पहुंच जाता है। वहाँ से जो गिरावट आना स्टार्ट होती है शेयर में, लाइक लिटरली बता रहा हूँ, शेयर 350 से 150 पे आ चुका है। लिटरली बता रहा हूँ, क्रैश कर चुका है शेयर। क्रैश बोलते हैं इसको, ऐसा वैसा क्रैश नहीं, बम्पर क्रैश बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे शेयर अपना हाई लगाता है, ये एक जंप देता है, जंप के बाद बहुत टाइम कंसोलिडेशन के बाद एक जंप, और जंप के बाद जो गिरावट आती है फिर से उसी लेवल्स पे आ जाता है लिटरली शेयर। और यहाँ पे भी कोई भी हमें रुकने की आसार नहीं देखने को मिल रहा है। टोटली 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 नेगेटिव है अभी भी शेयर। ओके, टोटली बता रहा हूँ, टोटली बेयरिश है यहाँ पे शेयर। ओके, अब यहाँ पे भी कोई भी ऐसा रिवर्सल के आसार हमें देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी रिवर्सल का आसार नहीं देखने को मिल रहा है। शेयर कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, कंटिन्यूसली। ओके, बट क्या कंपनी के फंडामेंटल्स इतने खराब है कि मतलब ये सिचुएशन आ गए कि शेयर मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, शेयर बेयरिश पे बेयरिश मोड ले रहा है। ओके, चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं और अब इस लेवल्स पे करना क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। पूरे वीडियो अंत तक देखो, सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो भी जाएगी। ओके, सिंपल से बात समझते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे अगर बात कर ले तो शेयर मैक्स में टाइम फ्रेम पे शेयर यहाँ पे 2008 में आई थिंक लिस्टिंग हुआ था लगभग। यहाँ 2008 के बाद लगभग नो रिटर्न है, और उसके बाद जो रिटर्न आया है लगभग यहाँ पे 762% का रिटर्न है। टाइम फ्रेम पकड़ ले तो 2008 से ले लो आप, यहाँ पे 2010 से लगभग 16 साल 17-18 साल हो गए, और 18 साल में शेयर में 762% का रिटर्न है। क्या बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है? तो मैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं मानूंगा, बिकॉज अगर आप देखोगे तो शेयर यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो गुड, वेल एंड गुड। यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो वेल एंड गुड। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी शेयर हमेशा ऊपर नहीं रह सकता, क्योंकि वो कभी ना कभी हमें गिरावट आता ही आता है। इसलिए मैं व्हाट आई ऑलवेज से हियर कि आप एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लो। ओके, एक बुल रन के बाद वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो, उसके बाद फिर गिरावट आती है, देन अगेन यू कैन डू सम एंट्रीज। ओके, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। अब आते हैं इसका फंडामेंटल्स पे, या कंपनी के फंडामेंटल्स इतने खराब है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, कंपनी का जो मार्केट कैप आ चुका है वो 3000 करोड़ का आ चुका है। ओके, बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, लाइक लिटरली। बट स्टॉक का पी 6 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 14 के अराउंड है। हाईली हाईली अंडर वैल्यूड शेयर। ROCR भी वेरी नाइस, 27.2, 28.6, गुड नंबर है। अब आते हैं डेप्ट पे। तो डेप्ट है कंपनी के ऊपर 2321 करोड़ का, डेप्ट इक्विटी 0.49। क्या बहुत ज़्यादा डेप्ट है? नॉट एट ऑल। कंपनी पर 4706 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं मार्जिन पे। तो मार्जिन 25% का है, प्रॉफिट ग्रोथ अभी नेगेटिव है, पीजी रेशियो 0.14 का है, पिटर्स को 6 के अराउंड है। अब आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे। तो यहाँ पे अगर सेल्स देखोगे आप 743 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर से ऑब्वियसली डाउन है। यहाँ पे अगर नेट ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो वो डाउन होते हुए देखने को मिला, 30% से 22% पे आ गया, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 256 करोड़ से 167 करोड़ आ गया, और नेट प्रॉफिट 248 करोड़ से 103 करोड़ आ गया। तो कंपनी के रिजल्ट्स इज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। ये मेन रीज़न है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे कंपनी के। कंटिन्यूसली इन्होंने 4 क्वार्टर आ गए, 4 क्वार्टर ऐसा कुछ भी खास रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। लिटरली एक ही लेवल्स पे लगभग लगभग इनके नेट प्रॉफिट अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, और बीच में जो 8 करोड़ इन्होंने दर्ज किया वो तो टोटली नेगेटिव बन गया शेयर के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जिसके कारण हमें शेयर में गिरावट देखने को मिल रहा है। अब आते हैं इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर्स का भी देखोगे तो 48% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, FIs की होल्डिंग 7.38। तो क्या माल बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई है? नॉट एट ऑल। 7% की होल्डिंग लगभग इन्होंने मेंटेन करके रखी है FIs ने काफ़ी टाइम से। DIs की बात कर ले तो 20% की होल्डिंग है, तो यहाँ पे DIs काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और 25% से इन्होंने रिड्यूस करते हुए देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। 30% से रिड्यूस हो के 10% तक पीक वाली हो चुकी है DIs की तरफ से, अगर आप चेकआउट कर पा रहे हो यहाँ पे। और खरीदा किसने है माल? खरीदा है पब्लिक ने। पब्लिक यहाँ पे कंटिन्यूसली माल खरीदते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली माल खरीदते जा रहे हैं, बट DIs और FIs का उतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है। DIs में हमें बिकवाली देखने को मिल रही है, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल। ओके, अब इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए, मेन क्वेश्चन। तो देखो, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर में, आपने ऊपरी लेवल पे खरीद लिया है, तो आई वुड सजेस्ट किया, देखो इस लेवल पे तो बिकवाली करके कोई फायदा है नहीं। ठीक है, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट रिजल्ट्स एंड ऑल। जैसे कुछ भी अच्छा रिजल्ट्स वगैरह, अच्छे न्यूज़ वगैरह देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियसली हमें मूड थोड़ा सा अच्छे बदलते हुए देखने को मिलेंगे। ओके, सेकंड थिंग, जैसे ही मार्केट रिकवरी देगा तो यहाँ पे भी रिकवरी होने के आसार देखने को मिल रहे हैं। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज कि आप यहाँ पे यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हो, और जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आना मतलब लाइक मार्केट रिकवरी करे तो ये सारे शेयर्स भी रिकवरी आएंगे, तो उस रिकवरी में आप थोड़ा सा बिकवाली कर सकते हो, अगर आपको बिकवाली करनी हो तो। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म रखना है तो गो अहेड एंड यू कैन टेक इट, नो इशूज़। ओके, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ओके है शेयर अभी भी, एंड कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, तो ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है अभी के तौर पर। ओके, कंपनी बस परफॉर्म नहीं कर पा रही है उस हिसाब से।
और रिजल्ट्स भी देखोगे तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि रिजल्ट्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट रिजल्ट्स आर ओके ओके, ठीक है। कंपनी बीच में यस रिजल्ट थोड़े से डाउन होते हुए देखने को मिले थे, बट या फिर से दे हैव लाइक ट्राइंग देयर बेस्ट, दे आर रिकवरिंग, ओके, रिकवरी दिखाने को मिल रही है यहाँ पे। और धीरे धीरे से अगर रिकवरी आती है तो हमें शेयर में भी रिकवरी देखने को मिलेगा। चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे रिकवरी आएगी शेयर में तो ऑब्वियसली रिकवरी हमें इसके रिजल्ट्स में भी देखने को मिलेंगे, ओके। अब आते हैं इस पर फ्रेश एंट्री के लिए। तो देखो, अगर आपको अभी के तौर पे फ्रेश एंट्री लेना है इस शेयर में, यू आर लुकिंग इनटू दिस, तो आप इस लेवल्स पे फ्रेश एंट्रीज ले सकते हो, बट डोंट इन्वेस्ट 10 to 20 लाइक 10 to 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, ओके। वन गो, एक गो में 10 to 20% डिप्लॉय करो, देन वेट कि अगर किसी भी रीज़न से गिरावट आती है मार्केट में अगेन, जो कि देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उस गिरावट में अगेन यू कैन डिप्लॉय योर 10 to 20% अगेन, देन वहाँ से गिरावट आती है देन 20% अगेन। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। एवरेज आउट भी सेम एवरेज आउट कर सकते हो, ठीक है। बस बिकवाली करके इतना बड़ा लॉस झेल के आउट नॉट सजेस्ट कि आप इतना बड़ा लॉस बेयर करो, ओके। शेयर बढ़िया है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ओके है, बट यू हैव टू हैव सम पेशेंस। इस शेयर में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इफ़ यू वांट दैट काइंड ऑफ लाइक प्रॉफिट्स एंड ऑल, ओके। बट ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में हमेशा बोलता हूँ, जैसे ही एक बुल रन मिले आपको वहाँ पे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लो, ओके। तो वो एक सजेशंस रहने वाले हैं। अदरवाइज हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड टू लर्न रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।